वेलकम एवरीवन, आदित्य टीचर्स क्लासेस चैनल पर सभी लोग का स्वागत है। चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। सीटेट का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है चैनल पर। तो प्रैक्टिस सेट में आज मैथ का क्लास होगा और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लोग को पता है कि प्रैक्टिस सेट में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। तो आज का जो प्रैक्टिस जो सेट है आपको वो 5 जनवरी का जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको शामिल किया गया है और पेपर 1 का ये, और पेपर 1 सभी लोग को देना है। जिन लोगों ने पेपर 1 पेपर 2 फॉर्म फिलअप किए उन लोग को भी पेपर 1 में ये सेट प्रैक्टिस करना है और ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं चैनल पर। और अभी तक जितनी भी क्लासेज हुई हैं चैनल पर उन सभी का आपको प्लेलिस्ट आपको बना हुआ है और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होंगे, फ़ायदेमंद होंगे। उससे आप अच्छे सीटेट में नंबर ला सकते हैं। और सीटेट का जो एग्ज़ाम्स है वो 28 तारीख से शुरुआत हो चुकी है और अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल डेट जारी नहीं किया गया। अभी तक सिर्फ आपका प्री एडमिट कार्ड अभी तक आपको जारी किया गया है और आपका ऑफिशियल डेट अभी तक आपको जारी नहीं किया गया है कि 28 तारीख से लेकर के कब से कब तक एग्ज़ाम है और कितने जनवरी के लास्ट तक है या कब तक एग्ज़ाम है। जो जल्द ही सीटेट ने इसके बारे में सूचना जारी करेगा तो मैं सभी लोग आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं सूचित कर दूंगा। तो आरंभ करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। 5 जनवरी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इंक्लूड किया हूँ। आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, बहुत ही इजी प्रश्न है। व्हाट शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द सम ऑफ इतना इतना टू ऑब्टेन इतना। मैं इसको जूम कर देता हूँ और पेन पेंसिल सब लेके बैठिए और नीचे लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, आपको उत्तर कितना आ रहा है। मैं इसको हिंदी के रूप में मैं समझाता हूँ क्या करना है इसको, कि इस संख्या को और इस संख्या को तीनों को आपको क्या करना है, आपको प्लस करना है। ठीक है, जो प्लस करने का जो नंबर जो आएगा हमको इस संख्या से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। किनको दिक्कत समस्या नहीं, चलिए इसको सोल्व भी करते हैं। मैंने वो क्या कहा, भाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। हमें क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमें क्या करना है, हमको हमें सब्ट्रैक्ट करना है द सम ऑफ मतलब इस संख्या को और इस संख्या को तीनों को हमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। ठीक है, और प्लस करने के बाद जो नंबर जो प्राप्त होगा हमें इस संख्या से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। और जिन लोगों ने बना चुके हैं नीचे लाइव चैट कमेंट में कमेंट कीजिए। बहुत इजी प्रश्न था, ये सबसे इजी प्रश्न है। 9599 59995 999 5। इसे जब प्लस कीजिएगा तो 98552 आ जाएगा। किसी को दिक्कत परेशानी यहाँ तक? ठीक है, अब मैंने वो क्या कहा कि आपको इस संख्या से आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, देखिएगा 19999 5 माइनस कितना था, ये ऊपर चल जाएगा, सॉरी ये आगे आ जाएगा ना, 2558 सब्ट्रैक्ट बाय कितना 19999 और 5 दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो आपको 5594 का आपका आंसर जो आपको प्राप्त हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, 5594 आपको आंसर है जो आ जाएगा। किसी को परेशानी को दिक्कत यहाँ तक? बहुत ईजी प्रश्न था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये बहुत ईजी है, ये चैप्टर मैंने आपको करवा भी चुका हूँ। मैथ का जितना भी आपको क्वेश्चन इंक्लूड है इसमें पेपर 1 का मैं सभी का आपको करवा चुका हूँ। आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत ईजी प्रश्न है, ये नंबर नेम सबको रिप्रेजेंट करना है, बहुत ईजी है। और ये सबकी क्लासेज आपको हो चुकी है बेसिस लेवल से। आप प्लेलिस्ट में जाके आप सब लोग जाके
देख सकते हैं। बहुत ईजी है। मैंने इसको बनाने के लिए मैंने आपको कुछ नियम बताया था, हल्का सा रूल्स मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ पर लाख 50,000 कहेगा वहाँ पर आपको कॉमा देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लाख बोला है, ठीक है, 1000, 100, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कॉमा देंगे। क्या यहाँ पर करेंगे, हमें कॉमा देंगे। तो 55 कॉमा, ठीक है, 55,000 फिर कॉमा 55 और 555, ठीक है। तो कितने 5 है, 2 2 और 3, पूरे कितने हो गए, 7 हो गए। तो 7 किस में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बहुत इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आइए। इस सभी प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हैं ऊपर में। चलिए बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न है। 5 तारीख का, ये 5 जनवरी का क्वेश्चन पूछा गया था, 5 जनवरी को इसी ईयर में। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि कुसुम प्लेज विथ हर फ्रेंड्स इन द इवनिंग व्हेन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर एट 6 दिस टाइम ऑन 24 आवर क्लॉक। तो मैंने आपको टाइम चैप्टर भी आपको मैंने करवा चुका हूँ क्लासेज आपको बेसिस लेवल से। इसमें इसका कहने का मतलब ये है कि कुसुम जो है अपना दोस्त के साथ खेल रही है और व्हेन बोथ द हैंड ऑफ द क्लॉक आर 6, कहता है घड़ी के दोनों जो सुई था वो 6 पर है। तो दिस टाइम ऑन 24 आवर क्लॉक, तो 24 आवर्स क्लॉक के अनुसार क्या समय होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये है, ठीक है, हमने यहाँ पर ये निश्चित किया। अब यहाँ पर हमारा हो गया 3, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 6। कोई दिक्कत किसी को भी, किसी को परेशानी नहीं। यहाँ पर हमें यहाँ को पूछ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दोनों सुई यहाँ पर है, एक सुई नहीं, दोनों सुई आपको यहीं पर है, 6 पर है। ठीक है, तो पूछ रहा है हमें कि 6 ये आपका 12 आवर का क्लॉक हुआ, तो 24 आवर से क्लॉक में कितने बजा शाम को। तो हम लोग सब लोगों को पता है कि आफ्टरनून के बाद 24 आवर्स क्लॉक में 12 के बाद 13 बजता है, 13 के बाद 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 6 18। कोई दिक्कत नहीं, और 30 मिनट से पहले से ही है तो 18:30। कोई दिक्कत किसी को परेशानी हुआ नहीं ना। चलिए बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न बनाइए इसको। सम ऑफ द फ्रैक्शन को आपको सम करना है। मैं आपको कैसे से करवा चुका हूँ। सब लोग नीचे लाइव चैट कमेंट में कमेंट भी करेंगे इसका आंसर क्या आएगा। नीचे सब लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 3/15 + 7/12। नीचे सब लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मैंने आपको सभी को एलसीएम लेने के लिए सिखाया, बताया भी हूँ, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। 3 × 5 × 4 = 60। ठीक है, सिक्सटी हो गया। 15 4 जा 12, कोई दिक्कत नहीं। 12 5 जा 60, 7 5 जा 35, 47/60। नोट भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न था ये। क्वेश्चन नंबर 4 था जो। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आइए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको चेंजेबल होगा। चलिए ठीक है, बनाइए। बहुत इजी प्रश्न करा था कि ए स्क्वायर हैज ए बाउंड्री, ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। व्हाट विल बी द चेंज इन द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप। द बाउंड्री ऑफ न्यू शेप विल बी 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर। The boundary of new shape will be 4 centimeter less than that of the square. The boundary of the new shape will be equal to the boundary of a square. The boundary of new shape will be 2 centimeter more than the boundary of a square.
कहता है कि एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है और इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है, तो नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से लगभग 2 सेंटीमीटर कम होगी। नए आकार की परिसीमा वर्ग की 4 परिसीमा से 4 सेंटीमीटर कम होगी। नई आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी, या नई आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर अधिक होगी। परेशानी किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 20-20 क्या चीज़ कर रहा है, स्क्वायर है जो बाउंड्री 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आपका आया, 20 सेंटीमीटर आया, ठीक है। तो परिमीटर पर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 80। परिमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 इंटू 60 होता है, यहाँ तक किसी को परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब आगे बनाते इसमें, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन जो कह रहा था कि सभी तरफ से आपको फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट विल द चेंज इन द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप। अब इसमें देखिए यहाँ पर ठीक है, ओके। अब यहाँ से इसको 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ से हमने काट लिया। अब यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर हमने क्या कर लिया, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर हमने काट लिया, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, अभी बचा क्या होगा, 1 सेंटीमीटर पूरा हो जाएगा। यहाँ से इसको देखा जाए तो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, अब इसका स्मॉल जो साइड जो होगा, अब जो कटने के बाद जो स्मॉल जो बचेगा उसमें FC -2 + 2 करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, ये भी हमारा 80 आ जाएगा और ये भी हमें कितना था 80 निकला। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 क्या आपको बिल्कुल आपका राइट आंसर है। द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप विल बी द इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए, बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आपको एवरेज निकालने के लिए कह रहा था, मैंने आपको एवरेज मैंने फार्मूला भी मैंने आपको बताया भी था कि 5 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल यूजिंग ए स्केल एंड द रिजल्ट्स बियर एज द फॉलो 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ ऑल पेंसिल। तो मैंने आपको एवरेज का एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। मैंने आपको अगर अभी तक नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिएगा। मैं इसके प्रश्न को हिंदी में मैं आपको जाहिर कर रहा हूँ कि 5 विद्यार्थी अपनी पेंसिल की लंबाई रेखनी स्केल की मदद से मापते हैं, जिसका परिणाम निम्न प्रकार है। 15.5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 11.8 सेंटीमीटर, 9.7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। सभी पेंसिलों की औसत लंबाई क्या है, सभी पेंसिल की औसत लंबाई क्या है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। और मैंने आपको एवरेज का मैंने एक फार्मूला बताया था, आई होप सभी को याद होगा।
अगर याद नहीं है तो फिर नोट कर लीजिए। मैथ क्या है? मैथ आपको फार्मूला पर ही है। अगर आपको फार्मूला याद है तो मैथ आपसे बन जाएगा। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना फार्मूला का मैथ नहीं बनता है। तो आपको फार्मूला आपको माइंड में हमेशा होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, ऊपर में लिखा था द सम ऑफ ऑल नंबर बाय गिवन नंबर, बाय गिवन नंबर। जिन लोगों को नोट करना नोट कर लीजिए, ये इसी पर ही मैथ बनेगा। अगर एवरेज निकालने के लिए कहेगा आपको मैथ में, तो आपको इस फार्मूला पर ही मैथ बनता है। और पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है ये क्वेश्चन है। जो आपको एवरेज कभी भी निकालने के लिए कहेगा तो आपको इस फार्मूला को आपको यूज करना होगा। तो नंबर द सम ऑफ ऑल नंबर, तो इन सम संख्या को आपको जोड़ देना है। जब आपको नंबर जो दिया गया है, जो आपको जो नंबर वहाँ पर आपको क्वेश्चन जो शो जो कर रहा है, इन सभी नंबर्स का आपको क्या करना है, आपको जोड़ देना है 15.5 समथिंग का। और गिवन नंबर, कितने नंबर दिए गए, गिवन मतलब कितनी संख्या आपको दिए गए, तो 1 2 3 4 5, तो गिवन नंबर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और इन सबको जोड़ने के बाद जो संख्या आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं इसको बना रहा हूँ। जिन लोगों को बन चुका उनसे कल नीचे लाइव चैट में कमेंट करेंगे। आपका समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा क्लासेस करवाते समय भी। जब इन सबको जोड़िएगा तो 56.0 आएगा। कितना का 56.0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये कहा था, फिर मैंने कहा था एवरेज निकालने के लिए क्या कहा था कि सम ऑफ ऑल नंबर कितना आया, 56.0 आया। ठीक है, और नीचे कितने थे, 5 संख्या थे। ठीक है, तो जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 11.2 आएगा। सबको आंसर आ रहा होगा, जिन लोग बना चुके हैं सभी लोग आंसर तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, किसी को परेशानी नहीं यहाँ पर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही एक अलग तरह से क्वेश्चन दिया था, इसका एक अलग तरह से क्वेश्चन बनाया गया है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इसके आंसर देने में गलती कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग गलत नहीं करेंगे। बनाइए इसको। 18 स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर each can cover a currency note. How many squares are required to cover 3 such note? ऑप्शन इस प्रकार से 49, 64, 72, 54। 18 स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर each can cover a currency note. How many squares are required to cover 3 such note? हिंदी में प्रश्न कर देता हूँ कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं, तो ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन आपको समझ रहा, क्वेश्चन फिर से हिंदी में पढ़ लीजिए कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं, तो ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी? और सभी को 5 जनवरी को प्रीवियस में पूछा गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको शो भी कर चुका हूँ। चलिए, जिनको जो बना रहे हैं वो नीचे लैपटॉप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे उनका उत्तर कितना आ रहा है, उनका आंसर कितना आ रहा है। और जिन लोग नहीं बनाए वो हमारे साथ बनाइए। ठीक है, तो पहले देखिए 18 स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच कैन कवर ए करेंसी नोट। तो करेंसी नोट को कवर करने में स्क्वायर्स कवर ए करेंसी नोट कितना है, 18 है आपका, 18 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि नंबर ऑफ 1 करेंसी नोट कवर। अब हमें एक करेंसी को कवर करने में कितना लगेगा? ठीक है, नंबर ऑफ वन करेंसी कवर 18। कोई दिक्कत यहाँ तक? करेंसी नोट कवर करने में कितना समय लगा? 18 लगा।
कहता है कि किसी भी करेंसी के किसी भी आपको स्क्वायर दिया हुआ है आपको, ठीक है, करेंसी के नोट आपको दिया हुआ है, उसको कवर करने के लिए हमें कितना चाहिए, 18 चाहिए। तो हमें एक करेंसी को कवर करने के लिए कितना चाहिए, 18, जैसे आपको दिया गया था, ठीक है। और उसी प्रकार के तीन सच नोट को नंबर ऑफ 3, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ 3 सच कवर नोट्स। ये ब्लैक बोर्ड नहीं होने का नहीं परेशानी ऐसा होता है राइटिंग में, तो राइटिंग मेरा बहुत अच्छा है। 54 सेंटीमीटर का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। कुछ नहीं था, आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर से कोई मतलब ही नहीं है। आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर जो दिया वो खाली क्वेश्चन को घुमाने के लिए दिया था, उससे इससे आपको कोई मतलब आपको है ही नहीं। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी, समस्या किसी को भी नहीं ना? नोट भी कर सकते हैं, जिन लोगों को नोट करना नोट भी कर सकते हैं। मैं इसको फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 18 स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच कैन कवर ए करेंसी नोट। तो कहता है कि पहले ये जानेंगे कि हमें कवर क्या करना था, हमें एक करेंसी नोट को कवर करना। तो इससे कितना लग रहा है हमको, 18 स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर को, ठीक है, यहाँ पर दे दिया है कि 2 सेंटीमीटर ईच कैन कवर, प्रत्येक को। तो हमें एक नोट को, एक करेंसी को कवर करने के लिए हमें कितना लगेगा, 18 स्क्वायर लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से 3 सच नोट को कवर करने में कितना लगेगा, तो 18 इंटू 3 कर देंगे, तो 54 स्क्वायर हमें कवर करने में लगेगा। बहुत ईजी प्रश्न था। और यहाँ पर 2 जो क्वेश्चन जो आपको दिया है, मैं इसको जूम भी करता हूँ हल्का सा, और ये जो आपको जो 2 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन जो दे रहा था ना आपको, ये आपको सिर्फ घुमाने के लिए दे रहा था कि आपका माइंड इधर उधर चल जाए, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। और इस प्रकार क्वेश्चन को पूछा भी गया था 5 जनवरी के सेट में, सब लोग देख सकते हैं। चलिए बनाइए। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल, आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, स्क्वायर, रोहम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। Identify the quadrilateral. I have 2 lines of symmetry. All my angles are of 90 degree. A square, rhombus, rectangle, parallelogram. ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या कर रहा था कि आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेटर, हमें कोऑर्डिनेटर क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, जिसमें 2 सिमेट्री लाइन होंगे और सभी के एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो वो सिर्फ किस में होते हैं, वो सिर्फ आपको होते हैं रेक्टेंगल में, ठीक है। और 2 सिमेट्री होनी चाहिए, तो 2 सिमेट्री उसमें भी है स्क्वायर में। और ये सब चीज़ आपको पढ़ना है, जानिएगा। ऐसे तो मैं आपको सामने जिक्र कर देता हूँ। ठीक है, आई होप मैं गलत नहीं बनाया होगा। ये आपका सिमेट्री एक ये हुआ, ठीक है, और एक सिमेट्री आपका ये हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रत्येक आपको किस पे काट रहा है, प्रत्येक आपको काट रहा है 90 डिग्री पे, यहाँ पर काट रहा है। ऑल में एंगल सर 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं आता, किसी को परेशानी, कोई समस्या किसी को भी, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनाएगा। तो रेक्टेंगल आपका बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। और जब मैं इसे विस्तार रूप से बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और सिमेट्री करने का मतलब क्या, आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, मैं 2 लाइन्स का सिमेट्री है। सिमेट्री करने का मतलब कि हाफ हाफ बांटना, हाफ हाफ आपको उसको डिवाइडिंग करना। कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी परेशानी, क्वेश्चन बनाने में बढ़ेंगे। चलिए, कहता है कि शर्ट इन अवर 4 कलर्स ब्लू, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट आर अवेलेबल इन पैकेट्स 5, 10, 12 एंड 15. If a shopkeeper wants to buy equal number of shirts of each color, what is the minimum number of packets of different colors he should buy? मुझे लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट करेंगे, जिन लोगों का बन रहा हो जिन्हें लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट करेंगे। फिर से अगर प्रश्न को देख लीजिए, फिर से मैं इसको हिंदी में प्रश्न को कर दूंगा।
और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो क्लासेज है वो प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस का वो लगातार चलता रहे। और अभी इंग्लिश पैथोलॉजी का क्लास जल्द ही होगा, और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक में ही आपको इंग्लिश पैथोलॉजी का मैं आपको एक क्लास में आपका ले लूँ, जिससे आपका 4 या 5 नंबर आपका कवर हो सके। और मैं इस पर कोशिश करूँगा, और मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको इस वीक में ही हो जाए। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, नीचे देखिए इस हिंदी प्रश्न को देखिए। 4 रंग नीला, पीला, काला और सफ़ेद की कमीजें क्रमशः इतना इतना आपको 15 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को चारों रंगों की कमीजें समान संख्या में खरीदनी है तो उसके द्वारा विभिन्न रंगों के खरीदने जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। इन सब में आपको कुछ करना नहीं है, इन सब में आपको एलसीएम लेना है। इन सब में आपको क्या चीज़ करना है, आपको एलसीएम लेना है। जो आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा था इसमें आपको इसमें क्या करना है, आपको सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, और इसमें आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न को आप देख लीजिएगा ऊपर। और जिनके लिए पेपर 1 और 2 दोनों जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों का बन गया नीचे लैपटॉप कमेंट करेंगे, नीचे आंसर भी देंगे। और ऑप्शन नंबर आपको जो सी जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। जिन लोगों को बन चुका है, इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें आपको सिर्फ एलसीएम लेना था। मैं आपको वो एलसीएम लेकर मैं बता रहा हूँ। कितना था, 5, 10, 12, 15। ठीक है, आपको 2, 5, 5, 6, 15। ठीक है, अब किससे कटेगा आपको, अब डेटा बॉक्स किससे कटेगा बताइएगा हमें। 3 से कटेगा, 5, 5, 2, 5। अब कटेगा आपको 5 से 1, 1, 2, 1। पूरा कितना आ गया, 2, 3 जा 6, 6, 5 जा 38, 32 जा 60, 60 आ गया। कोई किसी को दिक्कत, यहाँ तक 60 सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको पसंद है, कोई दिक्कत आपको कुछ समस्या नहीं होगा, समझिएगा इसको कैसे से मैं करने वाला हूँ। अब पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा कि ब्लू का, किसका, ब्लू का। मैं ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा कि सब इसमें बन जाए। ब्लू का कितना है, 5 है। हमने पूरा कितना निकाला, 60 निकाला। ट्वेल्व, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार सबको बनाएंगे भी। ये ब्लू का हो गया आपको, अब येलो का करेंगे। येलो कितना आपको, 10 है। इसमें कुछ करना नहीं था आपको, बस माइंड लगाना था, बन जाएगा, और कुछ नहीं करना है। ब्लैक बाकी है, और सबका आंसर उसी प्रकार से आएगा। आप सब लोग सोल्व भी करिएगा, सबका आंसर भी आपको उसी प्रकार से आएगा। ब्लैक कितना है, 12 है। 60, 12 5 जा 60। देखिए, कोई अंतर किसी को भी परेशानी, किसी को भी समस्या, किसी को यहाँ पर भी हो रहा था ना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बढ़ते। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आपको 39 40 में, क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। चलिए बताइए, इसको बनाइए। कह रहा है कि रेणुका डिसाइडेड टू यूज नेल्स एंड रोप टू मेक ए सर्किल ऑन द ग्राउंड। शी टुक ए थिन रोप एंड टाइड नेल्स ऑन द बोथ एंड। ठीक है, बोथ एंड ऑफ द रोप। ठीक है, देन शी मेड ए सर्किल विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द गिवन सिचुएशन। सॉरी फॉर द वर्ड सिचुएशन। The length of rope used is equal to the length of the chord of the circle. The length of rope used is equal to the length of the diameter of the circle. The length of rope used is equal to the length of the radius of the circle. The length of rope used is equal to the circumference of the circle. मैं इस प्रश्न को हिंदी में भी कर दूंगा,
किसी को परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। रेणुका ने तय किया कि वह रस्सी और कील की मदद से मैदान पर एक वृत्त बनाएगी। उसने एक पतली रस्सी ली और उसके दोनों सिरों को एक एक कील से बांध दिया। फिर अपने एक मित्र की मदद से वृत्त बनाया। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई व वृत्त की जीवा की लंबाई बराबर है। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त के व्यास की लंबाई के बराबर है। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर है। प्रयोग की गई रस्सी की लंबाई उस वृत्त की परिधि के बराबर है। चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, क्या कहा था? रेणुका डिसाइडेड टू यूज नील्स एंड ए रोप टू मेक ए सर्किल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द लेंथ ऑफ रोज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्किल। तो ये बिल्कुल गलत होता है, गलत होगा। तो उसने क्या किया था? उसने की पहले क्या चाहिए? देखिए, उसने एक यहाँ पर किल बांधी और यहाँ पर उसने एक किल बांधी। ठीक है, उसने एक सर्किल बना दी। तो क्या होगा? द लेंथ ऑफ रोप, द लेंथ ऑफ ये रोप, जो लेंथ जो रोप का हुआ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो क्या बना रहा है? आपको सर्किल है जो बना रहा है। ये प्रश्न कर रहा था। यहाँ पर एक किला है, यहाँ पर एक किला, उसने एक सर्किल बना दी। ठीक है, यहाँ पर उसने क्या, एक किला को यहाँ पर बांध दिया, किला को उसने यहाँ पर बांधी, एक किला को यहाँ पर, एक किला को उसने यहाँ पर बांधी। मैं इसको अगर डिनोटेशन करना रहा तो मैं इसे कर देता हूँ। रुकिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको फिर से मोटा भी कर दूँगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर उसने किला को बांधा, यहाँ पर उसने क्या किया? किला को उसने बांधा, बांध करके इस रस्सी से उस रस्सी से उसने पूरी तरह से उसको घुमा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपको वही करना था, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। द लेंथ ऑफ द रोप, ये रस्सी का जो लेंथ है, इज यूज टू इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। जो रेडियस सर्किल से क्या बिल्कुल बराबर है। तो सभी लोगों को पता है कि इसको हाफ को बोलते हैं रेडियस, पूरा हो जाएगा जो डायमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। चलिए, हाउ मेनी टोटल कंप्लीट पैकेट्स ऑफ 3/4 kg कैन बी मेड फ्रॉम इतना इतना kg अमाउंट ऑफ द शुगर। बहुत इजी प्रश्न है, जिन्हें सभी लोग लाइव में कमेंट करेंगे और आंसर भी देंगे कि सर कितना आंसर कितना आ रहा है। चलिए, हमारे साथ बनाइएगा। यहाँ पर इसमें कुछ करना है नहीं। सबसे पहले इसको आप अति कर दीजिए, सिंपल फैशन में कर दीजिए। तो सिंपल फैशन में कीजिए कितना? 51 2/3 है, तो इसको सिंपल फैशन में आप कीजिएगा तो 155/3। सबको सिंपल फैशन करने के लिए आता है, अगर नहीं आता तो सीख जाइए। 51 × 3 + 2 कीजिएगा, बाई 3 कीजिएगा, तो ये आपको होता है सिंपल फ्रैक्शन में आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या को आता। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। कह रहा कि हाउ मेनी टोटल कंप्लीट पैकेट्स कैन बी मेड फ्रॉम इतना अमाउंट ऑफ द शुगर। तो अमाउंट ऑफ शुगर कितना है? अमाउंट ऑफ शुगर कितना है? 155/3। ठीक है, और हाउ मेनी टोटल पैकेट्स ऑफ इतना इतना kg मेड फ्रॉम। तो पैकेट्स मेड फ्रॉम कितना? 3/4 kg। 3/4 kg, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? बहुत इजी है। 155/3 इंटू इसको ऊपर नीचे करेंगे 4/3। अब इसमें तो कटेगा नहीं, अब इसमें कटेगा नहीं तो इसमें क्या आएगा? इतना तो सब नोट कर लेंगे यहाँ तक। किसी को दिक्कत को परेशानी यहाँ तक नहीं ना?
जब इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको करवा रहा हूँ, 155/3 इंटू 3/4 इक्वल टू कितना आपको आएगा, 620/9। तो इसको काटिएगा तो 68.8 आएगा। और ये प्रश्न हमको हमेशा पूछा गया है, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से प्रश्न हमको हमेशा सभी पेपर में हमको एक पूछा ही गया है, तो आपको तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा। कुछ इसमें कुछ कहा नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा था कि हाउ मेनी टोटल पैकेट्स ऑफ इतना केजी कैन बी मेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ शुगर, इतना अमाउंट आपको शुगर दिया हुआ है, इतना अमाउंट आपको क्या दिया, आपको इतना अमाउंट आपको शुगर है जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इतने अमाउंट से शुगर से अगर एक पैकेट आपको 3.4 केजी बनता है, ठीक है, तो कितने सारे पैकेट बन सकते हैं, तो 68 पैकेट बन सकते हैं। अगर उसको ठेठ भाषा में कहा जाए कि आपके पास 10 केजी चीनी है, और ठेठ भाषा में अगर कहा जाए ठेठ भाषा में, तो आपके पास 10 केजी चीनी है, ठीक है, और आपको एक चिमकिल में एक ही केजी होता है, एक चिमकिल में आपको एक ही केजी आपको चीनी होता ही है। तो उस प्रकार से आपको कितने चिमकिल हो सकता है, तो 10 केजी हो सकता है, 10 चिमकी लगेगा। तो सेम इसी प्रकार से करना था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, वन इज ए प्राइम नंबर, वन इज ए कंपोजिट नंबर, वन इज बोथ प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, वन इज नादर प्राइम और नॉट ए कंपोजिट नंबर। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, एक अभाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या, एक भाज्य और अभाज्य दोनों संख्या दोनों है, एक ना तो एक अभाज्य संख्या और नहीं एक भाज्य संख्या है। बताइए नीचे लैपटॉप कमेंट में कमेंट कीजिए। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं जिक्र कर रहा हूँ। देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसका दो फैक्टर हो, जैसे कि यहाँ पर 2 होते हैं, तो 2 का फैक्टर कौन होगा, एक 1 होगा 2 होगा। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका 2 फैक्टर हो और एक हो और एक खुद हो। एक कौन सा, और एक आपका एक हो और एक आपका खुद हो, 2 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर 2 से ज़्यादा होगा तो वो आपको प्राइम नंबर नहीं आएगा। कंपोजिट नंबर क्या किसे कहते हैं, जो 2 से ज़्यादा हो, जो 2 से ज़्यादा हो, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 हो गया, तो 4 कौन कौन कर सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 4 4 खुद का अपना कर सकता है। तो कंपोजिट नंबर आपका ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आपको प्राइम नंबर एक ही खुद हो गया, ठीक है। तो 1 इज ए प्राइम नंबर, तो ये बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। 1 आपका प्राइम नंबर थोड़ी है, 1 नंबर क्या प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि 1 इज ए कंपोजिट नंबर, 1 आपका क्या कंपोजिट नंबर है, नहीं है। 1 इज बोथ ए प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, ना 1 आपका प्राइम नंबर, ना आपका 1 आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 1 इज नादर प्राइम नॉट ए कंपोजिट नंबर, तो 1 आपका क्या ना प्राइम नंबर ना आपका कंपोजिट नंबर है। अब लोग समझ में आ रहा है ना, इस 1 को कहा जा रहा है। अब इस 1 को प्राइम नंबर क्या होगा, अगर इसका प्राइम नंबर हम करते हैं, 1 का प्राइम नंबर क्या होगा, ये खुद ही होगा। अब इसका हम कंपोजिट नंबर कर रहे हैं 1 का, तो क्या होगा, ये खुद ही है। जबकि कंपोजिट नंबर आपको क्या बताया गया था कि 2 संख्या से उसका ज़्यादा होना चाहिए फैक्टर, 2 संख्या से फैक्टर से क्या ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ईजी प्रश्न है ये, नेक्स्ट प्रश्न में बहुत ईजी है। तो सब लोग नीचे लैपटॉप में कमेंट भी कीजिए और आंसर दीजिए। द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो इतना इतना इतना, व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। आपको सबसे स्मॉलेस्ट एंगल का आपको इसका मेजर निकालना है, बताना है। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बताइए इससे सब लोग, इससे ज़्यादा ईजी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेट द रेशियो बी x, 5x प्लस 6x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के कोई भी ट्रायंगल के अगर तीनों जो एंगल होते हैं इसके जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 18x इक्वल टू 160, x इक्वल टू 160/18। इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 10, अच्छा 180 है ना यहाँ पर,
ठीक है। अब इस 10 का यहाँ पर, इसका 10 का वो क्या करना, पुटिंग द वैल्यू कर देना। मैं आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगा। 5x था तो x के बदले में कितना निकाला, और निकाला 5x इक्वल टू 50, ठीक है। 6 से कितना हो जाएगा 60, और 7 से कितना हो जाएगा 70। सबसे छोटा पर कौन आ गया 50 आया, कोई दिक्कत। सबसे स्मॉलेस्ट कौन था 50 आपको आया। बहुत इजी प्रश्न था, और इसमें से प्रश्न आपको पूछता है। चलिए, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में पूछा गया, प्रत्येक पेपर में आपको पूछा गया। इसमें जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए थे उनसे सब में आपको प्रश्न आपको पूछा गया था। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि विमल ब्रॉट ए पैकेट ऑफ कैंडीज ऑन हिज बर्थडे, ही गिव्स 1/3 टू जॉन, 1/4 टू राधा, 1/5 टू सुस्मिता एंड 1/6 टू मिक्कू। He ate remaining 6 candies. How many candies were there in the packet? इस प्रकार का प्रश्न हमको बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को आता है नीचे लेफ्ट कमेंट्स में कमेंट करेंगे बना करके, प्रश्न को अगर फिर से देख लीजिए, बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न को अगर पढ़ लीजिए कि विमल ब्रॉट ए पैकेट ऑफ कैंडीज ऑन हिज बर्थडे। विमल जो है वो चॉकलेट के पैकेट को खरीदती है या खरीदा है, ठीक है। और उसने जॉन को 1/3 दिया, राधा को 1/4 दिया, आपको 1/5 सुस्मिता को दिया, 1/6 आपको मिकू को दिया। जो 6 जो बच गया उसके पास, किसी पास विमल के पास, वो खा गया। तो हाउ मेनी कैंडीज वेयर देयर इन द पैकेट, तो कैंडीज में उसके पॉकेट में पूरे मिला कितने कैंडीज थे, कितने उसके पास चॉकलेट थे। तो मैं इसका हिंदी भी कर दिया हूँ, नीचे मुझे हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर मैं एक बार कर देता हूँ, देख लीजिए। विमल अपने जन्मदिन पर कैंडी का एक पैकेट लाया। उसने 1/3 जॉन को, 1/4 राधा को, 1/5 भाग सुस्मिता को और 1/6 भाग मिकू को दिया। तो बची हुई 6 कैंडियों उसने स्वयं खा ली। तो पैकेट में कितनी कैंडी थी। बहुत ही इजी प्रश्न था। चलिए मैं आपको दो रूप से बता देता हूँ। पहले इसमें करिएगा कि लेट द, हमें तो कैंडी पता है नहीं, तो लेट द कैंडीज भी एक्स। हमें कैंडीज पता नहीं है तो हमने कैंडीज को क्या माना, हमने एक्स माना। हमने क्या माना, हमने कैंडीज को एक्स मान लिया, ठीक है। किसको दिया, जॉन को दिया। मैं इसके जॉन के नाम लिख देता हूँ। जॉन को दिया उसने, फिर उसने दिया राधा को दिया, फिर नाम से सुस्मिता को दिया, और फिर जो बच गया वो मिकू को दिया, ठीक है। और रिमेनिंग उसने खुद खा लिया। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो उसने जॉन को उसने कितना दिया, जॉन को उसने कितना दिया, कहाँ दिया, 1/3 1/3x, पूरा करने जो हमने x माना था, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होना किसी को लिखने समझने में। 1/4 तो राधा, और राधा को 1/4 दिया x। सुस्मिता को कितना दिया 1/5 x, ठीक है। मिकू को उसने कितना दिया 1/6 x। कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस प्रकार क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में पूछा भी गया है। अभी आपको मैं जितना भी आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस सेट इसका, उसमें सब में देखिएगा कि सब में पूछा भी गया था। सब लोग यहाँ तक सब नोट कर लीजिए, यहाँ तक ठीक है। सब में एक्स मानना था, जो क्वेश्चन जो पूछा मैंने उसी प्रकार सबको सेट भी कर दिया हूँ। चलिए अब इसको बनाता हूँ मैं, कुछ करेंगे नहीं। 1/6x प्लस 1/4x, सॉरी 1/3x ना पहला में, पूरा कंडीशन हमने x माना, ठीक है। पूरा आपको 60 आ जाएगा, नीचे का एलसीएम लीजिएगा, 3 4 5 6 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है।
तो 20x प्लस कितना 15x 12x बड़ा 50 60 10 छक्का 60 10x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस 6 हम उधर लेके चल जाएंगे x प्लस 6, क्योंकि सिर्फ हमने x का यहाँ पर मैंने यहाँ पर अंक निकाला था और मैंने 6 को इधर लेके चला गया। क्यों लेके चलेगा वो नीचे मालूम चलेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो इन सब को जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, इन सब को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 57/57x बाय 60 इक्वल टू x प्लस 6। यहाँ तक सब नोट कर लीजिए। किसी को दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ तक, किसी को दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना। चलिए ठीक है, अब बनाते इसके, अब इसके आगे देखते हैं। x प्लस 6 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, अब इस x को इधर लेके चलाएंगे तो x माइनस 57x बाय 60 इक्वल टू 6। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60x माइनस 57x बाय 60। समझ में आ रहा है किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। बहुत ही मैं बेसिस सिलेबस लेकर चला हूँ, इतना बेसिस जल्दी को पढ़ाता नहीं है, फिर भी मैं आपको बेसिस सिलेबस में लेकर चला हूँ यहाँ तक। इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो 360 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी। अब इसके बाद आपको मात्र एक प्रश्न बाकी है। बहुत हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का प्रश्न हमको बहुत ज़्यादा पूछता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा इस प्रश्न को। ये 5 जनवरी का प्रश्न हमको सोल्व करवाया जा रहा है पेपर 1 का, और सभी के लिए बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन 15 पढ़ते हैं। चलिए, द सम ऑफ 7 consecutive even numbers arranged in increasing order is 98. What is the third number in this order? नीचे सभी लोग नीचे लैपटॉप कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। सब लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे, लैपटॉप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इससे आंसर क्या आ रहा है। द सम ऑफ 7 consecutive even number arranged in increasing order is 98. What is the number in this order? हिंदी प्रश्न को देख लीजिए कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमगत सम संख्याओं का योग 98 है, तो इस क्रम की तीसरी संख्या क्या होगी। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाइए। चलो बनाते हैं। जिन लोगों का बन गया है वो लोग नीचे लैपटॉप कमेंट करेंगे कितना इसका आंसर आ रहा है, और जिन लोगों का नहीं आ रहा है वो हम मेरे साथ बनाएंगे। हालांकि 7 कंस्टिट्यूटिव इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर, तो x हमें पता नहीं है कि कंस्टिट्यूटिव नंबर कितना है और 7 कौन कौन से हैं, तो मानते हैं पहले x पहला हुआ, इसको कॉमन में रखते हैं, x हो गया, x प्लस 2 हो गया। 2 क्यों करें, क्योंकि इवन नंबर पूछ रहा है। x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, कितना है 7 पूछ रहा था, x प्लस 8, x प्लस 10, फिर 10x प्लस 12 पूछ क्या रहा था। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है, परेशानी किसी को यहाँ तक नहीं ना। पूछ क्या रहा था, द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 किस्म क्या है आपको इवन नंबर है, और कंसेक्यूटिव मतलब कि क्रमिक संख्या, क्रमिक संख्या में हमको इवन नंबर लेकर चलना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम इवन नंबर कर रहे हैं तो 2 के बाद 4 आएगा, 2 के बाद कौन सा आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, और इस सब में सब क्या आपको इवन नंबर में, कंसेक्यूटिव इवन नंबर में। और कंसेक्यूटिव मतलब कि लगातार, मतलब कि 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 इस प्रकार से। लेकिन इसमें हमको शब्द को जोड़ा है इवन नंबर, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और हमको इसको जोड़ के कितना लाना है, हमको 98 करना था। कोई दिक्कत नहीं आता, किसी परेशानी? अब यहाँ से मैथ बनना आपको शुरू हो जाएगा। अब यहाँ सबको जोड़ना शुरू कीजिएगा। x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, x + 10 प्लस x + 12, जितना मैंने ऊपर लिखा था सबको मैंने ऊपर जोड़ रहा हूँ। प्रोडक्ट में कितना मान आ जाएगा, 98 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को भी समझने में, नहीं ना? ठीक है, इन सबको x को जोड़िएगा तो 7x आएगा, 7x आएगा। प्लस इन सबको ऊपर को सब जोड़िएगा, 2 + 4 6 8 + 10 12 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 42 आएगा, 42/98। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 7x = 42/98 - 42, तो आपको आ जाएगा 56। 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 4 गया तो आपको 5। ठीक है, x = 56/7 काटेंगे, 8 लिखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, हमको 8 आ गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि कहाँ पूछा, तीसरा नंबर। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में x का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, तो हमने x का वैल्यू निकाला था, कितना निकाला, 8 निकाला। और थर्ड नंबर कौन सा था, x + 4 था। इसमें x का वैल्यू जोड़ दीजिए, 8 + 4 = 12। कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और आपको 5 जनवरी का पेपर 1 का प्रश्न आपको पूरी तरह से सोल्व करा दिया गया। 15 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं मैथ के, और 15 प्रश्न आपको पूछा जाता है मैथ में आपको किस चीज़ का, पेडोलॉजी का। तो पेडोलॉजी से प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जिनका 28 तारीख को एग्जाम है, 28-29 जिनका एग्जाम है, वो रोज दिन एक समय सीमा को बनाए, एक टाइम टेबल को बनाए, और सारे काम को छोड़ करके सिर्फ खाली पढ़ाई करे। मोबाइल सारे चीज़ से बहुत दूर रहें। जिनसे आपका समय व्यर्थ हो रहा है, उनसे सभी चीज़ को दूर कर दें। और सभी का क्लासेस देखें, प्रीवियस, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे कोई भी शिक्षक हो, उनका क्लासेस देखें, उनको याद करें, पढ़ाई करें और भरपूर समय दें अपने पढ़ाई पर। वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका लगातार को प्रैक्टिस सेटअप क्लासेस आपको लगातार आते रहे। वीडियो को समाप्त करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।